श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज से 102 वर्ष पूर्व सन 1918 में सद्गुरु साईनाथ महाराज ने महासमाधि ली और ये वचन दिया कि जो कोई भक्त मुझे दिल से याद करेगा मैं स्वयं उसके पास पहुंच जाऊंगा। सन 1918 दक्षिणायन के प्रथम मास शुक्ल पक्ष विजयादशमी, मुस्लिम पंचांग के हिसाब से वह हिजरी 1377 शबे अशूरा मुहर्रम का 9वां दिन था और वह रात कत्ल की रात थी। घड़ी में दोपहर के 2:30 का समय था। दिन मंगलवार का था जब बाबा ने अपने जीवन की ज्योति सनातन ज्योति में विलीन कर दी। सन 1916 में विजयदशमी के दिन शाम के समय बाबा ने भविष्य में होने वाली घटना का संकेत दिया था। सीमोल्लंघन के समय दशहरे के दिन सायंकाल को अपने नियमित गश्त से आने के बाद बाबा ने अद्भुत लीला की। आकाश में मानो जैसे जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट के ऊंचे स्वर के साथ बाबा स्वयं जमदग्नि स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने सिर पर बंधा वस्त्र, अपनी कफनी और कमर पर बंधा लंगोट उतार कर फाड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उसके टुकड़े करके धुनी में फेंके तो धुनी तुरंत भड़क गई। फलस्वरूप ज्योति शिखर को छूने लगी, जिसे देखकर आसपास खड़े भक्त व्याकुल हो गए। अग्नि वैसे ही अपने चारों ओर प्रखर ज्योति फैला रही थी। बाबा के नेत्र जलते अंगारे से चमक रहे थे। उन्होंने क्रोध में कहा, अब पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। आज ध्यान से देख लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। बाबा ने गर्जना करते हुए कहा, जब तक तुम संतुष्ट ना हो मन में तब तक निश्चय कर लो, अपनी सभी शंकाओं को दूर कर लो। यह दृश्य देख सब भयभीत थे और सोच रहे थे कि कैसे बाबा को शांत किया जाए। भागोजी शिंदे हिम्मत जुटाकर बाबा के पास गए और उन्हें लंगोटी बांधी। वे बोले, बाबा ये सब क्या है? आज सीमोल्लंघन का त्योहार है। बाबा ने अपना सटका जमीन पर पटकते हुए कहा, यह मेरा सीमोल्लंघन है। धीरे धीरे बाबा का क्रोध शांत हुआ। तब बाबा ने कफनी और नया लंगोट धारण किया। उन्होंने सफेद साफ कपड़े को उठाया और सिर पर धारण किया, मानो चावड़ी जुलूस निकालने का संकेत दे रहे हों। धूमधाम से चावड़ी तक बाबा को लेकर जाया गया। सीमोल्लंघन के बहाने बाबा ने संकेत दिया कि जीवन रेखा को पार करने का शुभ मुहूर्त केवल दशहरा ही है। इस प्रकार सीमोल्लंघन का संकेत देने के बाद बाबा ने अपने भक्तों को कुछ और घटनाओं के माध्यम से अपना देह त्यागने का संकेत दिया, जिसमें एक घटना बाबा की ईंट टूट जाने की है। कई वर्षों से बाबा के पास एक पुरानी ईंट थी। बाबा अपना हाथ उस पर टेक कर रखते थे और हर रात्रि उस ईंट का सहारा लेकर बाबा मस्जिद में शांतिपूर्वक एकांत में बैठा करते थे। एक बार जब बाबा मस्जिद में नहीं थे तो एक बालक झाड़ू लगा रहा था। उसने झाड़ू लगाने के लिए ईंट को जरा सा उठाया था कि उसके हाथ से ईंट फिसल गई और गिरते ही उस ईंट के 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा ने सुना तो बोले, यह ईंट नहीं फूटी, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। जब वह ईंट इस प्रकार टूटी जिसका सहारा बाबा प्रतिदिन लिया करते थे, तो उनका हृदय दुख के कारण फट गया और भाव विभोर होने के कारण उनका गला रूंध गया। वह ईंट बाबा को प्राणों से भी प्रिय थी। यह ईंट जिसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था और जो मुझे
प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। यह मेरी संगिनी टूट गई है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यह मेरी जीवन संगिनी ईंट मुझे छोड़ गई है। इस प्रकार बाबा उसके कई गुणों को याद कर रोने लगे। हंसना, रोना और अन्य क्रियाएं तो केवल लौकिक रीति के अनुसार आचरण करने के लिए होती है। यहाँ यही सार है कि जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, सामान्य लोगों के लिए वह रिवाज बन जाता है। और ऐसे ही एक और घटना घटित हुई। एक बार शिरडी के रामचंद्र पाटिल दादा बहुत बीमार हो गए थे। बीमारी घातक थी और पीड़ा सहन करना कठिन हो चुका था। एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और बोले, बाबा, मुझे केवल ये बतलाइए कि निश्चित रूप से मेरे प्राण कब निकलेंगे। अब मैं जीवन से तंग आ चुका हूं और मृत्यु मेरे लिए कोई संकट नहीं है। मैं केवल मृत्यु के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तब करुणामूर्ति बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी घातक बीमारी से शीघ्र होने वाला खतरा पहले ही टल गया है। तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। लेकिन मुझे तात्या गणपत पाटिल कोते का भय है। सन 1918 में दक्षिणायन आश्विन मास शुक्ल पक्ष विजयदशमी के दिन तात्या का देहांत हो जाएगा। लेकिन उसे इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वह भयभीत हो जाएगा और दिन रात बेचैन होता रहेगा। कोई भी संभावित मृत्यु को नहीं चाहता। पाटिल दादा ने यह भेद तात्या जी को तो नहीं बताया, परंतु बाला शिंपी जी से किसी और को ना बताने की विनती करते हुए प्रकट कर दिया। दोनों ही बहुत चिंतित हो गए। सन 1918 का आश्विन मास जैसे ही प्रारंभ हुआ, तात्या जी ने शैया पकड़ ली। यहां उन्हें तेज ज्वर था और उधर बाबा सर्दी से कांप रहे थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था, लेकिन बिस्तर से ना उठ पाने के कारण वो बाबा के दर्शन कर पाने में असमर्थ थे। वे सदैव बाबा का ही स्मरण करते थे। जल्द ही बाबा द्वारा बताया गया दिन निकट आ गया। भय के कारण पाटिल दादा और बाला शिंपी जी को पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। एकाएक तात्या जी की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उनकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। बाबा की लीला तो स्वयं बाबा ही जाने। तात्या जी की मृत्यु का खतरा तो टल गया, परंतु उनके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। मानो जीवन और मृत्यु का परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। जब बाबा के निर्याण के कुछ ही क्षण बाकी थे, तब किसी को नहीं पता था कि बाबा के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को अपने समीप बुलाया, अपनी जेब में हाथ डाला और पहले 5 रुपए दिए और बाद में 4 रुपए उनके हाथ में रखे। यही बाबा का अंत था। फिर बाबा ने अपने समीप बैठे लोगों को भोजन ग्रहण करने के लिए भेज दिया। कुछ लोग हट करके वहां रुकना चाहते थे। निर्याण समय अति निकट है, ये जानते हुए बाबा ने बूटी, काका व अन्य से कहा, जाओ, वाड़े में जाओ और भोजन करके लौट आना। बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए सब दुखी मन से उधर से चले गए। वे जाकर भोजन करने बैठे ही थे
कि उन सभी को बुला लिया गया। सब भोजन बीच में छोड़ दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचे। जीवन का तेल समाप्त हो गया था और ज्योति मंद पड़ रही थी, और वहां बायाजी कोते की गोद में देह चीर निद्रा में खो गई थी। बाबा के निर्याण की बात जैसे ही फैली, हर जगह हाहाकार मच गया। भक्त दौड़े चले आए, रोते हुए, बिलखते हुए, चीख चीख कर बस यही पुकार रहे थे कि बाबा, अब तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बाबा के बिना शिरडी उजाड़ थी। सभी दिशाएं मानो उदास हो गई। जिस प्रकार जल के बिना मछली छटपटाती है, उसी प्रकार शिरडी ग्रामवासी और बाबा के भक्त व्याकुल थे। अगले 36 घंटों तक बाबा के शरीर को रखने में वाद विवाद चलता रहा। हालांकि जैसा होना था वैसा ही हुआ। प्रातःकाल बाबा लक्ष्मण मामा के स्वप्न में आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, आओ आओ, जल्दी उठो। बापू साहब समझते हैं कि मैं मृत हो गया हूं, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा तत्काल उठकर गए और विधिवत बाबा की आरती की। फिर 36 घंटे बाद सर्वसम्मति से बाबा के शरीर को बूटीवाड़ा में रखा गया और उसी स्थान पर बाबा की समाधि बनाई गई। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की